सबकी गाड़ी चल रही है, सबकी गाड़ी चलिए, सबका जीवन चल रहा है। कल हमने सत्र लिया था रास्ता, हम सफर और मुसाफिर। कल ये क्लास था, कल के टॉपिक जो है सफर हम कर रहे हैं। लेकिन अगर सफर की तैयारी ना हो तो क्या होगा? आप जब ट्रेन में बैठे, घर से निकले लेट, रास्ते में ट्रैफिक जाम, फिर आपके भाई ने फोन किया कि ट्रेन तो लग चुकी है, ट्रेन तो लग चुकी है। फिर दौड़ते भागते स्टेशन पहुंचे, गाड़ी में बैठे, और जब गाड़ी में बैठे तो याद आया सूटकेस तो ऑटो में छूट गया, सूटकेस ऑटो में छूट गया। फिर आपने कहा कि कोई बात नहीं, पापा बैठा है, हम चलते हैं आगे। फिर आगे जब गए, 3 स्टेशन बाद टीसी आया तो याद आया टिकट भी सूटकेस में था, टिकट भी सूटकेस में था। अब दिक्कत है ना, अब दिक्कत हो जाएगी। टीसी थोड़ी ना छोड़ देगा आपको जो है। और उससे और दुख का विषय तब होगा जब वो आपसे फाइन मांगे और पर्स भी सूटकेस में हो, तो दिक्कत हो जाएगी ना, और दिक्कत आएगी। तो तैयारी सही नहीं है, तैयारी सही नहीं है, जीवन में बहुत तकलीफें होती। जिन्होंने बरसात से पहले तैयारी कर ली वो ठीक, नहीं किए। अब तो बिलासपुर में भी बरसात से पहले सबको एक एक नाव लेना पड़ेगा। हाँ, ठीक बोलो ना। बात करिए, इमली बाटा बताओ बना लोगों को। हाँ हाँ, इनके यहाँ तो सावन महोत्सव चल रहा है। हाँ हाँ, आज भी बनाए खाओ। तो मैंने कहा था कि आज पानी गिरेगा, क्योंकि मौसम अच्छा रहता है तो उसकी वजह से। तो तैयारी ना होने में दिक्कत होती है। एक व्यक्ति साधु के पास गया और उसने कहा मुझे बहुत समस्या मेरी लाइफ में है, बहुत समस्या चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे समस्या मुक्त कोई जगह दिखा दो जहां मुझे कोई समस्या ना हो। साधु ने कहा एक ही जगह है, चल। साधु ने हाथ पकड़ा, लेके गया। कहा? कब्रिस्तान, मुक्ति धाम। बोले यहाँ लेट जाओ। यहाँ लेटने वालों को कोई तकलीफ नहीं, यहाँ लेटने वाले को कोई समस्या नहीं, कोई तनाव नहीं है। तो आज जीवन में तनाव बहुत ज्यादा है, तनाव बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। उस प्रॉब्लम के टाइम पर प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, तनाव मुक्त बनाने के लिए बाबा ने धरती पर किसको भेजा है? किसको भेजा है? अपनी शकल देखो एक दूसरे। हाँ, यही लोग हैं। किस लिए भेजा है ब्राह्मणों को? कि जाओ जाओ, जाके धरती पर सबको तनाव मुक्त बनाओ। क्या बोले बाबा ने? तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर, जाओ धरती पर जाओ और जाकर सबको तनाव मुक्त बनाओ। लेकिन तनाव मुक्त बनाते बनाते, तनाव मुक्त बनाते बनाते हम कब तनाव में आ गए, हमें कुछ पता नहीं चला। ओम शांति की शांति खत्म हो गई। तनाव मुक्त बनाते बनाते हम तनाव में आ गए, हमको नहीं पता चला। तो आज का टॉपिक हमारा ये है, ब्राह्मण जीवन में तनाव और उसका समाधान। ब्राह्मण तनाव में है कि नहीं है? बाहर से लड्डू भले खाओ, हम बेफिक्र बादशाह, सबसे ज्यादा फिक्र वो इच्छे। अभी तो सेटिंग में ऐसे ब्राह्मणों की दिनचर्या ही अस्त व्यस्त हो गई है। कई ब्राह्मण सेवा या ड्यूटी ऐसे कर 11 बजे रात को सोते हैं, 11 बजे रात को सो रहे हैं, 11:30 बजे रात को सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं। ब्राह्मणों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है। ब्राह्मणों के बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं तरह तरह के, कुछ नहीं तो पुरुषार्थ के स्ट्रेस होता है, कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा बन गया। मैं क्या करूं राम, मैं बुढ़ा हो गया। पुरुषार्थ में आत्मा बूढ़ी हो गई है। नए आ रहे हैं वो अनुभव सुनाते हैं, मेरा मुरली एक दिन में 6 बार। अरे बाप रे, नए बच्चे अनुभव सुना रहे हैं, क्या मेरा मुरली एक दिन में 6 बार। शुक्र है कि उससे पूछते नहीं है तुम्हारा कितना, कभी पूछे नहीं किसी वरिष्ठ से तुम्हारा कितना मुरली, पूछ देते बेइज्जती हो जाए, बता भी नहीं सकते। अब वो गरिमा मैं पूछते भी नहीं आपसे।
तो धीरे से अनुभव सुनाते हैं, आपका योग कितने घंटे का? 6 घंटे का। अरे बढ़िया बढ़िया, आपको साथ कर वहां से बोलते हैं योग नहीं, ज्ञान नहीं, तो पुरुषार्थ का तनाव, बहुत तनाव है। एक सेवा होती है 24 तनाव, तनाव मुक्ति में सेवा कराऊं, एक कैंप लगाऊं 6 दिन का तनाव मुक्ति शिविर, तो यकीनन है कि जो लीडरशिप कर रहा होगा उसको सबसे ज्यादा तनाव होगा, सबसे ज्यादा तनाव होगा। क्योंकि आपने जिसको कहा था झंडा लेके आना, वो डंडा लेके आ गया, उसने सुना ही तो ठीक से, उसने सोचा तो झंडा आप दोगे। आपने कहा था 15 अगस्त में सब झंडा लेके आना, चलो डंडा लेके आ गए, उसने सोचा था तिरंगा झंडा सेंटर में बटेगा। अब क्या फायदा है डंडा? सेवाधारी भी यूनिक होते हैं, तरह तरह के होते ना भाई, तरह तरह के। अब आप जैसे पहुंचे तब वो साउंड लगाना शुरू किया, तब तार जोड़े और उल्टा जुड़ गया, भस्ट हो गया। तनाव होता है, होगा तनाव। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, बच्चों को बाल व्यक्तित्व विकास शिविर था, 2 नए बैटरी वाले साउंड सिस्टम हम लेकर के आए थे। अरे भाई लोग गुप्त रूप से दोनों जोड़ दिए और दोनों शॉर्ट हो गए। मेरे आने से पहले कांड हो चुका था। और जैसे मैं आया तो जानते भैया देंगे गुरु मंत्र, तो मुझे पता नहीं भैया चल नहीं था। ये बोल के वो हो गए तनाव मुक्त, अब मैं फुल तनाव है। वो तो एक सेंटेंस बोल दिए, तो ये पता नहीं चल गया फिर कैसे नहीं चल रहे, नया है दोनों, दोनों साउंड सिस्टम नया थे। और ये उनको उसी समय प्रैक्टिकल करना था। लास्ट प्रोग्राम था, कल्चरल प्रोग्राम, लास्ट एक तारापुर सेंटर में रखे थे और उसी दिन उनको प्रैक्टिकल करना था। वो साइंटिस्ट बन के जोड़ दिए और दोनों फर्स्ट हो गया वही। तो सेवा जब होगा सब चीजें होंगी, तनाव होता है। अब ब्राह्मणों को कितने प्रकार के तनाव होते हैं, किस किस कारण से तनाव होते हैं, कारण क्या है जानने, प्रकार को छोड़ दो, प्रकार तो बहुत है। किस किस कारण से ब्राह्मण को तनाव होता है और उसका उपाय क्या है, इस पे हम बात करेंगे आज। क्योंकि ब्राह्मणों को तनाव मुक्त होना बहुत, कम से मरने से पहले तनाव मुक्त हो जाओ। आज आपका शहीद दिवस है, ठीक है, कम से कम देह छोड़ने से पहले एक दिन तनाव मुक्त होकर शहीद छोड़ो तो अच्छा रहेगा। तो ब्राह्मण जीवन में, ठीक है, बढ़ते तनाव का मूल कारण क्या है? सबसे पहला मूल कारण, सबसे पहला अपनी पालना नहीं। क्या करती है? ब्राह्मण अपनी पालना नहीं करते। यहाँ की सेवा, वहां की सेवा और वहां की सेवा, ठीक है, यहाँ की सेवा, वहां की सेवा, वहां की सेवा, ऐसी सेवा वैसी सेवा, और ये सब करते करते एक चीज भूल जाते हैं, हमारी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। कौन सी लाइफ है? हम स्टूडेंट भी हैं। अब याद रखो, भले टीचर बोलते हैं, टीचर एक शिवाला है बस, बाकी सारे स्टूडेंट। टीचर केवल एक शिवाला है, बाकी सब स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट की रीति ही आपको चलना है। आप मुरली क्लास में आना तो एक पुराना सब्जेक्ट है जिसपे बार बार बोलना खराब लगता है, लेकिन आपको अलग से अध्ययन करने का वक्त नहीं है, आप स्टूडेंट लाइफ में, और आप अलग से स्टडी नहीं करते, आपका स्टडी रूम नहीं है, आपका स्टडी टेबल नहीं है, स्टूडेंट लाइफ है ना आपकी। मैं जब भी कोर्स रूम में जाता हूं तो मुझे रोने की आवाज आती है। लाइब्रेरी से किताबें रोते हैं, आज तक मुझे किसी ने छुआ नहीं, मुझे किसी ने पढ़ा नहीं, वो आप ही के लिए बनाया गया, लेकिन पढ़े नहीं। कुछ लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं, वो किताब लेके जाते हैं, दोबारा कभी नहीं आते, वो भी डर लगता है, ना वो आते हैं ना किताबें आती है, बस वो व्हाट्सएप में याद कर दे देते हैं ऐसे, तो डरावनी बात होगी। तो ये ध्यान रखो कि आप सबकी पालना तब कर पाओगे जब अपनी पालना खुद करोगे।
अपनी पालना खुद करोगे। अपनी पालना कैसे करोगे? जिस चीज की कमी है खुद में, उससे संबंधित अभ्यास, दूसरा कोई नहीं। दुनिया भर की क्लास चले उसे छोड़ दो, आप में जो कमी है उस टॉपिक को लेकर क्लासेस सुनी जाए, उस टॉपिक को लेकर स्टडी की जाए, उस टॉपिक को लेकर बड़ों से राय लो, अपनी पालना खुद करो। तो ब्राह्मणों के तनाव का पहला कारण है कि वो सबकी पालना कर रहे हैं, सब तरह की सेवा कर रहे हैं, अपनी नहीं कर रहे हैं। जब तक अपनी नहीं करेंगे जीवन में नवीनता नहीं आएगी, नवीनता नहीं आएगी तो जीवन में आनंद नहीं होगा, आनंद नहीं होगा तो विकार अपनी ओर खींचेंगे। आपको दूसरों को जीवन अच्छा लगेगा। ब्राह्मण लौकिक जीवन जीने वालों से इंप्रेस हो रहे हैं, क्या जीवन है, मस्त जीन्स और टी शर्ट, 2 लाख का पैकेज, ठीक है, फलाना फलाना। क्यों अट्रैक्ट हो रहा है ब्राह्मण? क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? ठीक वैसा ही है कि एक राजा भिखारी को देख के कहे क्या कटोरा है, क्या सड़क है, क्या फटे कपड़े हैं। रोड में बैठे लोग तो पहनते ना फटे कपड़े आजकल, रोड में बैठे हैं, क्या मांग रहे हैं? या अल्लाह बोल बोल के, हे भगवान बोल बोल के मांग रहे हैं। क्या लाइफ है इनकी। ये ठीक वैसे ही बात हो गई कि ब्राह्मण लौकिक दुनिया वालों से इंप्रेस हो रहे हैं, जबकि संपन्नता की डिग्री आपकी ज्यादा होनी चाहिए। संपन्नता की डिग्री आपकी ज्यादा होना चाहिए। मूल कारण है अपनी पालना नहीं किए। आज जितने लोग के पास स्मार्टफोन है, अपने आप से खुद पूछो, किसी में बताओ कितनी क्लास सुनते हो, कितनी क्लास सुनते हो, कितना उसमें से कोई अच्छी चीजें निकाल के अध्ययन करते हो। मैंने मोबाइल से जितने संत है ना भारत के, जितने लगभग लगभग सबके जीवन अध्ययन किया है, सबकी लाइफ मुझे पता है। सारे संतों की बायोग्राफी मैंने उसी से पढ़ी, मोबाइल से। बुक्स मैंने खोजे, मुझे मिले नहीं, ऑनलाइन मुझे आता नहीं मंगाना मंगाना, तो वो मैंने उसी से स्टडी किया, सब चीज जो है पढ़ा उससे। तो आप देखो पहले आपने उसका यूज कितना कर रहे हो। आप जो नुकसान करती चीजें जो है, तो हमें इस पे खास अटेंशन देना है। अगर ब्राह्मण को तनाव मुक्त बनना है, तनाव का पहला कारण यही है, अपनी पालना नहीं, सबकी सेवा। दूसरा कारण, दूसरा कारण जो ब्राह्मण तनाव में है, गलत फहमी। गलत फहमी, बहुत सारी गलत फहमी है, और बहुत सारी गलत फहमी में से एक मूल गलत फहमी, कौन सी गलत फहमी? ध्यान सुन लो। इसकी क्लास, उसकी क्लास, उसकी क्लास, सबकी क्लास सुनो, मुरली क्लास छोड़ के। क्या करो? सबकी क्लास सुनो, मुरली क्लास छोड़ के, और सपना देखो, सपने साजन के, सपने देखो संपूर्णता के होगा। ये ठीक वैसे है कि एनसीसी में अच्छे नंबर और मूल रिजल्ट में फेल। तो एनसीसी स्काउट लेके तैयारी कर रहा है, उधर सब अच्छा हो गया, इधर मेन रिजल्ट में आपका फेल हो गया, क्या होगा फिर आपका? ठीक ऐसा ही है। तो सबकी क्लास का महत्व है, मुरली क्लास को छोड़ के। भक्ति में सबको ज्ञान देते हैं कि आप हनुमान गणेश सब में उलझे हुए, मूल तो कौन है? शिव है। तो आप भी तो वहीं उलझे ना हनुमान गणेश में। सूर नहीं है, बस इतना ही है। सूर नहीं है, पूछ नहीं है, इतना ही है, लेकिन वो आप भी हनुमान गणेश में रुके हुए हो। जिनकी क्लास सुने वो भी कहाँ सीख रहे हैं? कहाँ सीख रहे हैं? बाबा सीख रहे हैं ना, मुरली सीख रहे हैं, मुरली सिखाती है। वो भी जो कुछ पढ़े पढ़े हैं, प्रेरणा ऊपर से नहीं आ रहा है, प्रेरणा मुरली से ले रहे हैं, बातें मुरली से उठा रहे हैं। वही मुरली फिर आपको लपेट के वो आपको दे रहे हैं, और फिर आपको लिखते हैं, फिर आप कहते हैं क्या क्लास कराए। तारीफ करना गलत नहीं है, लेकिन मुरली क्लास को छोड़कर किसी की भी क्लास सुन लो, आपका कल्याण नहीं होने वाला। खास पुराने सुनो, नए तो रेगुलर हैं, पुराने ही अलविल हो जाते हैं, पुराने ही क्लास से गायब रहते हैं, नए लोग तो आते हैं कम समझे। इसका खास अटेंशन देना है। क्या? मुरली क्लास के बिना आपकी संपूर्णता आपसे सदा दूर रहेगी, इसका टेंशन रखें। क्योंकि आप आउट ऑफ विश्वविद्यालय हो, दुनिया का एकमात्र विद्यालय, ये दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय जहां एडमिशन लेके विद्यार्थी स्कूल नहीं आते।
यहाँ की दो यूनिक चीज है ना, एक यूनिक भगवान पढ़ाते हैं, दूसरा यूनिक जस्ट उससे उल्टा एडमिशन लेके विद्यार्थी स्कूल ही नहीं आते। गलतफहमी के मूल्य को छोड़कर आप संपूर्ण बन सकते हो। ये भी ब्राह्मण जीवन में तनाव का मूल कारण है। आप सुबह क्लास में आ जाओगे ना, हमारी कुछ माताओं की तरह आके भले 100 क्लास में वो आते हैं शिव धनुष तोड़ने, वो आते हैं शिव धनुष तोड़ते हैं, भले सोते हैं लेकिन आते तो हैं और जाते हैं सीना चौड़ा करके, हाँ मुरली क्लास में गए थे। तो बाबा भी खुश होता है, बाबा भी खुश होता है, क्या हुआ आई तो थी, मीठे बच्चे सुनी थी, उसके बाद कबूल नहीं सुन पाई, लेकिन इतने में पास हो जाएगी। कितने में? मीठे बच्चे। इतने तो याद करना है माताओं, कितना याद करना है? मीठे बच्चे, उसी में पास हो जाएगी। तो ब्राह्मण जीवन का मूल कारण। दूसरा कारण क्या है? क्लास की वैल्यू नहीं। तीसरा कारण दूसरों के पाठ में प्रवेश करना। आज कितनी ब्राह्मण इसलिए समस्या में है, वो वहां चले गए जहां उनका काम ही नहीं था, जहां उनका रोल ही नहीं था, जहां उनको टोकना नहीं था, जहां उनका बोलना नहीं था, वहां वो टोक दिया, वहां वो बोल लिया। आज तक दुश्मनी है। आप इतने देखो वो मेरे अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है। एक गृहस्थी का अधिकार क्षेत्र क्या है? पति पत्नी बच्चे घर। सेंटर आप आते हो, मुरली सुनिए, मुरली सुनने के बाद किसी की कुछ चीजें आपको गलत लग रही हैं, आप निमित्त टीचर को बता दो, कहानी खत्म। अगर आपने उसको ज्ञान दिया, आपने उसको क्लास कराया और कहीं वो असभ्य निकल गया सामने वाला, तो आपको अगर 4 का 16 दे दिया तो आपको बुरा लग जाएगा। हो सकता है आप सेंटर भी ना हो। नुकसान बाबा का, ना उसका नुकसान ना आपका नुकसान। नुकसान किसका हुआ? बाबा का। 5-8 साल बाद मिले थे और 2 बातें सुन के भाग गए सेंटर से। इसे मना करते बाबा। सीधी कितनी बार मुझे में सीधी लाइन आई है, कौन क्या करता है, तेरा क्या जाता है, तेरा क्या जाता है। कितने ऐसे ब्राह्मण हैं जो इन चीजों में उलझे, उन्नति नहीं हुई, आज वहीं के वहीं है और तनाव में है। तनाव होगा ना, आपसे पीछे आए हैं लोग, निकल गए आगे। आपसे पीछे आने वालों का नामाचार हो गया, आपसे पीछे आने वाले ऊंचे पहुंच गए, उनको लोग जानने लगे, वो भट्टियां कराने लगे, योग कराने लगे, उन्हें गीता पाठशालाएं खोली, उन्होंने क्लासेस कराने लगे। 4 जगहों को महारथी माना जा रहा है। तकलीफों की भी हम वहीं के वहीं रह गए, क्योंकि उन जगह में चली गई ब्राह्मण आत्माएं जहां उनको जाना नहीं था। तो ब्राह्मण जीवन में तनाव का ये तीसरा कारण है, हम दूसरों के पाठ में प्रवेश कर जाते हैं। क्या करते हैं? दूसरों के पाठ में प्रवेश कर जाते हैं। चौथा कारण, बाबा ने कहा भक्ति छोड़ दो। क्या कहा? क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा भक्ति छोड़ दो, लेकिन बाबा ने ये नहीं कहा था श्रद्धा छोड़ दो। बच्चों ने श्रद्धा छोड़ दी। भक्ति छोड़नी थी। भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, सामान्य शब्दों में सम्मान है, वो बनाए रखना था, वो बनाए रखना था। कितना रिगार्ड भगवान को आपको देना है। लौकिक में भी लोग अपने गुरु को बहुत रिगार्ड देते हैं। लौकिक में लोग अपने गुरु को बहुत रिगार्ड देते हैं, कितना सम्मान, लेकिन हमारे यहाँ वो रिगार्ड नहीं है, वो गुरु का सम्मान नहीं है जितना सम्मान होना चाहिए। ध्यान दो इस बात को लेकर। वो भगवान है। कौन है? भगवान। अगर जानना है तो अभी जाओ बैद्यनाथ धाम और जाके देखो कि उनकी मूर्ति को देखने के लिए लोग कैसे मरते हैं। कितने किलोमीटर चलते हैं? हाँ जी, 120 किलोमीटर। सुल्तानगंज से गंगाजल भर के जाते हैं तो लगभग 120-100 किलोमीटर, 3 दिन 2 दिन 4 दिन। और उसके बाद वहां दर्शन कैसे होता है? कपड़े को ऐसे मुठिया बनाते हैं, रोल बना के, और जल्दी करो बोल के देते हैं धनाधन।
वो भी शिवलिंग में आप नहीं पहुंच सकते, वो आपका लग रहा था शायद टीने का, उसमें आपको डालना हो, चलते बनना है। और हाँ, छूते हैं, बहुत लोग नहीं मिलता। जब भीड़ ज्यादा हो ना तो उसी में डालना करना। ये समय ऐसा आ गया है, तो ये भक्तों का रिगार्ड है। किसका रिगार्ड है? और बच्चों का रिगार्ड कितना है? बच्चों का रिगार्ड कितना है? भगवान आकर अमृत मेरे उठाने, बच्चे गुर्राते हैं। वो अजगर नहीं होता है, पुकारता है, कुंडली मार के सोए रहते हैं और पुकारते हैं बाबा भाई। रमेश भाई की क्लास में बाबा ने बताया, बोले मैं बच्चों को उठाने जाता हूँ, जब बच्चे नहीं उठते हैं तो बाबा कहते हैं लगता है बच्चे बहुत थका हुआ है, सोने दे। बाबा बुरा नहीं मानता, छोड़ देता है वैसे ही, जाओ करके ऐसे। लेकिन ये चीजें आपको तकलीफदायक है। अगर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी ना, रिगार्ड नहीं होगा, आप बाबा की चीजों की वैल्यू नहीं दे पाओगे, और उसके बाद फिर आपके जीवन में तनाव होगा ही। जो भगवान की चीजों को वैल्यू नहीं देते वो इस ब्राह्मण जीवन में भी वैल्यूबल नहीं बन पाते। ये नोट कर करना अच्छे से। हमने इस जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आई जो लौकिक और अलौकिक चीजें आमने सामने आ गए, या लौकिक देखो या अलौकिक, हमने अलौकिक इंपॉर्टेंस दिया, लौकिक कभी नहीं बिगड़ा, लौकिक कभी नहीं बिगड़ा और आगे भी नहीं बिगड़ेगा। जब आप परमात्मा कार्य के लिए उपस्थित हो तो बाबा आपके कार्य के लिए उपस्थित होगा ही, निश्चित तौर पर। इसलिए मुझे ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? जब मैं परमात्मा कार्य के लिए परमात्मा कार्य को महत्व दूंगा तो मेरे जीवन में भी मैं सबके लिए महत्वपूर्ण बन जाऊंगा। ठीक है। पांचवा, तनाव का कारण। एक बात भूल गए, लिख लो, एक बात ब्राह्मण भूल गए, एक बात ब्राह्मण भूल गए, यहां कोई ब्रह्मा बाबा नहीं, यहां कोई ब्रह्मा बाबा नहीं है। कि कोई है? कोई है ब्रह्मा बाबा यहाँ पे? लोग ऐसा करते हैं, अपना आइडियल बना लेते हैं व्यक्ति को, किसी बहन जी को, किसी भाई जी को। नए बच्चे खास से गलती करते हैं, उनको लगता है कि ये है ब्रह्मा बाबा, हमने बाबा को नहीं देखा। इनसे सीखना बुरा नहीं है, आइडियल बनाना गलत है। आपका आइडियल यहाँ पे दो ही है, एक बाबा और एक मम्मा। तीसरा कोई आपका आइडियल नहीं है और बनाने वाला गलत है। जो शरीर में है वो अपूर्ण है, जो शरीर में है वो अपूर्ण है। शरीर में जब ब्रह्मा आते ना तो शिवा को भी इससे याद मत करो बोलते थे बाबा, ब्रह्मा को भी आइडियल मत बनाओ, उसको याद मत करो। ये शिव बाबा की लाइनें थी। अब वो शरीर रहित हो चुके हैं, शरीर छोड़ चुके हैं, संपूर्ण बन चुके हैं, अब आइडियल बना सकते हो। तो जितने लोग शरीर में वो अपूर्ण है, और अपूर्ण आत्माओं में पाप है, विकर्म है, गलतियां हैं, संस्कार है, स्वभाव है। मैं उनको आइडियल बना रहा हूं क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात 1 घंटे होती है और उनके साथ में 4 दिन रहूंगा, तो मैं आइडियल का जो गद्दी वो गिर जाएगा, गद्दी वो गिर जाएगा, मुझे लगेगा अरे ये तो हमारे जैसे ही है। इसलिए गलती है। बहुत सारे ब्राह्मण तनाव में इसलिए हैं, वो किसी न किसी वेदादि को आइडियल बनाते हैं, किसी न किसी के चेले बन जाते हैं। डोंट बिकम चेला, नो चेला नो चेली। यहाँ चेला चेली सिस्टम नहीं है, यहाँ पिता पुत्र का सिस्टम है। एक ही पिता है, एक ही पिता है, एक हमारे बाप दादा है, बाकी सब उनके बच्चे हैं। इसलिए ये गलती मुझे नहीं करनी। यहाँ किसी भी व्यक्ति को मुझे अपना आइडियल, कितना बड़ा योगी हो, वो मधुबन में समर्पित हो, बहुत तपस्वी हो, मुझे अपना आइडियल नहीं बनाना है। समस्या आए तो राय लेनी है, राय लेनी चाहिए। समस्या आए तो राय लेनी चाहिए, उसके बाद उस पर अपना विचार कर लो। राय लेने के बाद अंधा मत चलो, राय लेने के बाद उसके बाद फिर आपको लगता है कि हाँ ठीक है मुझे चलना चाहिए तो चलो, वरना फिर कल ये बातें होंगी।
मधुबन में कई ऐसे एक दो भाई लोग बोले कि हम तो फलाना भाई जी के नाम से बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हो गए? वरिष्ठ है, इस्लाम ले सकता है। क्यों बर्बाद हो गए? बोले वो बिना बोल दिए थे विनाश हो जाएगा तो हम समर्पित हो गए। वो बोल दिए विनाश हो जाएगा तो हम समर्पित हो गए, और अब तक विनाश। तो तुम आए हो कि विनाश करने बस के विनाश के डर के मारे जो भगवान के घर में घुस जाए, उसके लिए भगवान के घर में कोई स्थान नहीं है। उनको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। कौन सी बात है? प्रेम के नाम से आ जाओ तो वेलकम है। फिर तो कोई शिकायत ही नहीं है, क्योंकि प्यार तो बरस रहा है। डर के मारे, आवश्यकता के कारण, कहीं जॉब नहीं मिली इसलिए, कोई नहीं मिला इसलिए, सब ठुकरा दिए इसलिए वो नहीं है। उनको फिर यहां भी ठुकराए जाओगे, फिर यहां भी समस्या होगी, फिर कहां जाओगे? फिर आपको क्या मिलने वाला है? इसका आपको टेंशन रखना है क्या? किसी को भी यहाँ पे मुझे अपना आइडियल नहीं बनाना है। चलो छठवा है ब्राह्मण जीवन में तनाव का अगला कारण पकड़ो पकड़ो। क्या कारण है? पकड़ो पकड़ो। किसको पकड़ रही है आत्मा? स्टूडेंट दीदी को, दीदी जिज्ञासु को, जिज्ञासु पैसे को, पैसा बुद्धि को। अच्छा ट्रैप है ये, चल रहा है ना? पकड़ो पकड़ो। एक सीधी सी बात है, ये माइक मैंने पकड़ा हुआ है, स्टैंड मैंने पकड़ा हुआ है। आपने मुझे एक सामान दिया, छोटा सा एक डिब्बा दिया, मैंने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन अगर आप इतना बड़ा डिब्बा लेके आओगे, मुझे दोगे, क्या करना पड़ेगा? मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। ये स्टैंड छोड़ के मैं ऐसे पकड़ूंगा तब मैं पकड़ सकता हूं। तो एक डिब्बा पकड़ने के लिए ये स्टैंड छोड़ना पड़ा। भगवान को पकड़ना है, भगवान को पकड़ना है। कैसे पकड़ना पड़ेगा? छोटा होते भी बड़ा है, छोटा होते भी बड़ा, पूरा ऐसे जी जान से रपोट के, संगम पे भगवान को रपोट के पकड़ना है। ऐसे दोनों हाथ दोनों पांव, चढ़ जाओ बाबा के ऊपर, झपा जाओ। ठीक है, बाप दादा सामने है, मौका मिल जाए क्या करोगे आप? हमें से कोई है तो छोड़ देगा। रतन मई दादी के बोलते थे, दादी का कोई हाथ पकड़ता था, दादी उस समय बहुत स्ट्रांग चलती फिरती थी, तो हाथ पकड़, दादी बोलते मेरे हाथ क्यों पकड़ते थे? 80 साल की दादी ना, मेरे हाथ क्यों पकड़ते हो? मेरी जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन जिसको मौका मिले वो क्यों छोड़े? जिसको मौका मिले वो क्यों छोड़े? तो अगर बाबा आपको भी मिल जाए क्या करोगे आप? आप खाना खाते बैठे हो, अचानक से बाप दादा प्रकट हो जाए सामने, क्या करोगे? खाओगे कि पकड़ोगे? ठीक है, और ये भी आपको आकाशवाणी हो जाए कि अभी नहीं पकड़े दोबारा नहीं पकड़ाएंगे, क्या करोगे? हाथ तक नहीं धोगे, वैसे ही पकड़ दोगे, भले बाबा ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, तुरंत पकड़ोगे आप। तो यहां अगर हमने पकड़ना शुरू किया, ब्राह्मण के तनाव में पकड़ रहा है, वो आए थे मरने के लिए, प्रबंध करेगा कि जीने का। किस लिए आए थे? मरने के लिए आए थे, प्रबंध करने के लिए जीने का। और वहीं पे तनाव शुरू हो गया। उस दिन क्लास में आई थी बात, जो निमित्त होता है ना, उसकी कोई अंतिम इच्छा नहीं होती। मान लो मैं कोई कार्य कर रहा हूं, कार्य पूरा होने से पहले मुझे शरीर छूटने का समय आ गया, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी अंतिम इच्छा ये करो, क्योंकि ये तो बाबा की इच्छा है ना। मैं जाऊंगा, दूसरा करेगा। कार्य भगवान का। मेरे अंतिम श्वास तक जितनी मुझे सेवा करवाई थी बाबा ने करा ली। मैं कौन होता अपनी इच्छा बताने वाला? मैं क्यों बोलूं कि सेंटर बनवा दो, मेरी अंतिम इच्छा है? ये मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये अच्छी इच्छाएं भी बांध देती हैं आपको। कितनी माताएं भोग रही हैं, तबियत खराब है, इलाज चल रहा है, सही नहीं छोड़ रहे हैं, सकाल दे सही छोड़ दे, नहीं छोड़ रहे हैं, इतनी उल्टी हो रही है, तबियत खराब हो रहा है, खून निकल रहा है, संदेशी भोग लगाती है। तो भोग में संदेश आता है, इस आत्मा को संकल्प है कि बाबा का सेंटर बने। जो बनवा रही है अभी, वो चल रहा था, सहयोग दिया था उसने, धन का सहयोग दिया था, वो बन जाए। तो बाबा ने टचिंग दिया कि एक कमरे को रेडी कर दो और रिबन करवा दो इससे। बाबा का कमरा रेडी किया गया, डोकरी माता को लाया गया, उसने रिबन काटा और सेकंड देते हो माता जी ऊपर।
ये सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन आपके लिए खराब है। आप केवल माध्यम मात्र हो। अंतिम श्वास तक सेवा भगवान ने फिक्स कर दी, अब तो मरो, जान छोड़ो अपना। आपको ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको क्या क्या पकड़ना है, यहाँ पे आपको क्या क्या बनाना है, क्या क्या बनवाना है, वो तो बाबा की मर्जी आपसे क्या बनवाए और क्या करवाए। आपकी चॉइस वहां पे नहीं हो सकती, लेकिन ब्राह्मण पकड़ रहे हैं और इसमें केवल अपनी खुद की ट्यूशन क्लास लेनी है आपको, किसी की नहीं। सब में है पकड़ने के हाथ, यहाँ सारे सबने कुछ न कुछ पकड़ के रखा हुआ है। सेंटर वाले सेंटर पकड़ के रखे हैं, घर वाले गहने पकड़ के रखे हैं, गाड़ी पकड़ के रखे हैं। याद नहीं, इसी क्लास में टॉपिक निकला था, लाओ सब तन मन धन तेरा, बोलते हैं ला भी गहना जमा कर। माता जी बोलती गहना नहीं बोले रहे, ये गहना नहीं बोले रहे हम, बाकी बोले रहे हम। डर गए बेचारे, गाना गाते हैं तन मन धन सब तेरा। तो ये पकड़ने क्या, सबने कुछ न कुछ पकड़ा है और सबको अपनी ट्यूशन खुद लेनी है छोड़ने के लिए। वो एक ईंट, वो एक सीमेंट की बोरी, वो एक कमरा, वो एक घर आपको इस सही में तड़पा तड़पा के मारेगी, महंगा पड़ जाएगा। अंत समय बुद्धि विवेक शून्य हो जाती है। लंबे समय ज्ञान योग का अभ्यास से विवेक शून्य हो जाओगे और आत्मा से बंध जाएगी, छोड़ नहीं पाएगी शरीर, छोड़ नहीं पाएगी शरीर जो है, अटेंशन रखना इसका। तो पकड़ो पकड़ो, ये कारण है आत्मा को तनाव का, ब्राह्मण आत्माओं के तनाव का। अगला कारण है सेकंड लास्ट, अपवित्रता की चोट। अपवित्रता की चोट, जहां चोट है वहां दर्द है और जहां दर्द है वहां तनाव है। अपवित्रता की चोट आत्मा को लग रही है, चोट लगेगी, दर्द होगा, दर्द होगा तो तनाव होगा, तनाव होगा तो स्थिति कैसे बनेगी। आत्मा कुछ ना कुछ स्थूल सूक्ष्म दिखा के, चुपके से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपवित्र कर्म कर रही है, अपवित्र कर्म कर रही है। कुछ नहीं तो आपने अगर इतना भी कह दिया ना कुछ होगा तो मुझे बताना, या आपने एक छोटी सी गलती कर दी, अब ये सेंटेंस उसके कान में रिकॉर्ड हो गया। अब प्रॉब्लम आने पर उसने सबसे पहले आपको याद कर लिया। याद किसको करना था? दादी को देखो, हमने इस चीज को बहुत बारीकी से पकड़ा। किसी को बेटा या बेटी बोलना गलत नहीं है, अच्छी फीलिंग है ये, लेकिन दादियों ने एक चीज सीख लिया, क्या बाबा ने कहा भाई भाई। हम दादी को माँ कहते हैं, दादी कभी आपको बेटा नहीं कहती, जानती हो? 100 वर्ष की दादी आपको भाई बोलती है, 90 वर्ष की दादी आपको भाई बोलती हैं। इस पास हमने दादी, गुलजार दादी की बहुत करीब से क्लास की है, सामने बैठकर फ्रंट में। दादी भाई ही बोलती है, बेटा कभी नहीं बोली, बेटी कभी नहीं बोली किसी को, क्योंकि बाबा ने सिखाया तो नहीं है। यहाँ नो बेटा नो बेटी, यहाँ एक ही चीज है, क्या? भाई भाई। यहाँ उसके अलावा दूसरा रिश्ता है ही नहीं, दूसरा कोई भी रिश्ता यहाँ पे है ही नहीं। दादी को इतना पक्का है, अगर वो बेटा बोल भी दे तो हम तो आनंदित हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे, कोई भी कर्म नहीं होगा। लेकिन श्रीमत उनके दिमाग में रिकॉर्ड है, बेटा बोलना ही नहीं किसी को, बेटा मानना ही नहीं किसी को, यहाँ एक ही चीज मानना है, भाई 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 भाई, एकदम पक्का है। दादी ने कभी श्रीमत को नहीं तोड़ा, जबकि अगर तोड़ देती तो बुरा ना होता, कुछ गलत नहीं लगता, दोनों ठीक है, दोनों अच्छा है, लेकिन बाबा ने जो कहा वो सबसे अच्छा है, ये दादी को रिकॉर्ड है। तो आप इतना सूक्ष्म भी है ना, आप शब्दों से भी सूक्ष्म में भी किसी को खुद से मत जोड़ो, ये भी एक अपवित्रता है। किसी के अंदर ये आशा मत डलाओ कि कुछ होगा तो मैं हूं। हाँ, ये बोल सकते हो कि बाबा हम लोग निमित्त बनाए हुए हैं, कुछ होगा तो बाबा निमित्त बना के हमारे द्वारा कुछ ना कुछ कराएंगे। शब्दों को करेक्शन करो, उम्मीद बाबा से जोड़ो, उम्मीद बाबा से जोड़ो। ये एक बार में नहीं होगा, जानते हुए हम सबसे गलती होती है और हम सबको ही गलती सुधारनी है। तो कोई भी अपवित्रता, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, कोई भी अपवित्रता है, चोट लग रही है, धारणा टूट रही है, नियम टूट रहे हैं, क्या होगा? आत्मा में दर्द होगा, तनाव होगा,
आत्मा नीचे गिरेगी, तनाव बढ़ेगा। तो तनाव का एक कारण है अपवित्रता, और लास्ट कारण है बिना प्लानिंग जीवन। बिना प्लानिंग के जीवन, खास तौर पे कुमार और गृहस्थी, ये दो लोग ध्यान सुन लो। आप बिल्कुल प्लानिंग से चलो ज्ञान मार्ग में। अगर कोई कुमार बिना प्लानिंग के एक तरफा चला, समय की मांग को समझो, वो समय अलग था और ये समय अलग है। अभी के टाइम पर आपसे यज्ञ क्या चाहता है? कुमार अपने आप को सक्षम बनाए, अपने पैरों में खड़े हो, 4 लोग को संभाल सके, इस योग्य, नाम की वो कि यज्ञ के ऊपर डिपेंड हो जाए। समय अलग है। गृहस्थी ने विनाश विनाश सुन के सब बेच भांज के सेंटर में दे दिया, अब विनाश हुआ नहीं, अब क्या करोगे? गृहस्थियों को बहुत प्लानिंग से, घर में बच्चों को पालना है, बेटी को अपने कहा समर्पित हो गए, उसने कहा कोई चांस नहीं, तो उसका कोई चांस देख के शादी कर दो, सेटल करो उसको, कोई भी कर्म नहीं है। जबरदस्ती घसीट के ब्रह्मा कोई मत बनाओ, फिर यहाँ जो कांड होगा आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा। फिर नहीं है उससे इच्छा, अब मार पीट के भेज दो सेंटर में, नहीं चलेगा काम। यहाँ पे अध्यात्म में जबरदस्ती का कोई स्थान नहीं होता है। मुझे कोई जबरदस्ती व्हाइट ड्रेस नहीं पहना सकता, और डर के मारे पहन भी लूंगा तो उसके जाते ही निकाल दूंगा और कलर ड्रेस पहन लूंगा तुरंत जो है। तो अगर लौकिक में जो जैसा जीवन जीना चाहता है, आपको ज्ञान देना काम है। आपकी बेटी, चूंकि वो आपकी बेटी है इसलिए वो ज्ञान में चले, ऐसा कोई संविधान बाबा के यहाँ नहीं है। ऐसा होता तो नारायण दादा ज्ञान में चलते, ब्रह्मा बाबा के लौकिक पुत्र, ठीक है? ऐसा नहीं है नियम। तो लौकिक अलौकिक थोड़ा प्लानिंग से चलो। गृहस्थियों को केवल इतना ही करना है, अपनी ब्राह्मण दिनचर्या अच्छी रखनी है, अमृत बेला, मुरली क्लास, नुमा शाम, ये अच्छा रखो। बाहर के खान पान का जितना परहेज कर सकते हो करो, आप इसमें ही पास होके निकल जाओगे। आपको ब्रह्मा बाबा साहब बनना है तो उसका पोशाक अलग होगा, लेकिन इतने पास जरूर हो जाओगे आप, ये निश्चित है। और कुमारों को बिल्कुल प्लानिंग से चलना है, अपने जॉब, अपना जीवन, अपना शरीर देखते हुए चलो, आप देखते हुए चलो, क्योंकि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा। आपको नहीं कहा गया कि आप बिल्कुल समर्पित हो जाओ। कुमारों को थोड़ा बैलेंस से, सभी ब्राह्मणों को प्लानिंग करके चलना है, संपूर्णता की प्लानिंग, वो तो अलग से टॉपिक निकल जाएगा। ज्ञान में चलने की प्लानिंग, फिर पुरुषार्थ करने की प्लानिंग अलग है, तो अलग क्लास होगी। तो ये कुछ गलतियां कर रहे हैं ब्राह्मण, जिस कारण से ब्राह्मण जीवन में तनाव बहुत ज्यादा है। तनाव से मुक्त होने के लिए आपको 4 विधि बता रहे हैं आप। ब्राह्मण जीवन में तनाव मुक्त होना है तो उसके लिए 4 विधि। पहली विधि है आत्मा की प्यास बुझाओ। आत्मा की प्यास बुझाएं। क्या चाहिए आत्मा को? आत्मा क्या चाहिए? आप सब जानते हो कि साधन और सुविधाएं आपको सुकून और खुशी नहीं दे सकते। दे सकते हैं? नया कपड़ा पहन के कितनी देर खुशी होती है? अब तो होती तक नहीं, पहले होती थी, अब तो नहीं लगता जो है, ठीक है? तो बचपन में तो हो भी जाता था। त्योहार की खुशी कितनी रहती है? गाड़ी लोगे कितनी खुशी रहती है? नया मकान में कितनी खुशी रहती है? ये लॉन्ग टाइम नहीं है, शॉर्ट टाइम है, एकदम शॉर्ट टाइम है। तो साधारण सुविधाएं आपको बहुत सुकून नहीं पहुंचा सकते। अगर संगम पर, ध्यान सुनना, एक एक ब्राह्मण आत्मा को सुकून से जीवन जीना है तो 3 तपस्या करनी है। 3 तपस्या, उसमें सबसे पहली तपस्या है 7 गुणों की तपस्या। कौन सी तपस्या? ये ब्राह्मण बहुत बड़ी गलती करते हैं, 7 गुणों पे कोई साधना नहीं करते, पहुंच जाते हैं शिवावत। 7 गुणों की तपस्या, एक एक गुण पे 7-7 दिन, 21-21 दिन, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन थोड़ा करो। तपस्या केवल इतना नहीं, आज मैं शांति का फरिश्ता, बाबा की शांति किरणें मुझ में आ रही हैं, कितना बज गया? 7:30 हो गया। शांति के फरिश्ते के 5 कर्तव्य निकालो। अगर मैं शांति का फरिश्ता हूं तो धीरे बात करनी है,
अगर मैं शांति का फरिश्ता हूं तो किसी की अशांति का जवाब अशांति से नहीं दूंगा। अगर मैं शांति का फरिश्ता हूं तो मैं इसका ध्यान रखूंगा कि मेरे द्वारा वहां पे कुछ भी अशांति ना हो। 5 कर्तव्य निकालो, फिर उसके ऊपर पुरुषार्थ करो। तो 7 गुणों की तपस्या योग में भी व्यवहार में भी ये करनी है। दूसरी तपस्या मुझे करनी है खास तौर पे पुराने प्रभाव को मिटाने की तपस्या। मेरे बीते जीवन के प्रभाव मुझ पे आज भी पड़ते हैं। पुराने प्रभाव को मिटाने की तपस्या अगर कहा जाए तो सबसे पहली तपस्या है। कौन सी तपस्या? बीते हुए समय के प्रभाव को मिटाने की। आज भी कुछ चेहरे चिढ़ लगाते अंदर में, देखते चिढ़ उत्पन्न होता अंदर से। उस चेहरे में कमी नहीं है, कमी इधर है। संपूर्ण मुझे बनना है, वो तो वहीं रहेंगे, वो वहीं रहेंगे, हटता नहीं है आसानी से। हम सबकी बात है वो। आज भी नफरत है कुछ लोगों से, अंदर बैठा हुआ नफरत। वो सामान्य टाइम में नहीं पता चलता, जब वो आता है ना सामने और करता है कुछ एक्टिविटी, पहले से बहुत किया है, अब ये कमेंट मार दिया, हंस दिया बस आपको देख करके, अंदर खौल जाता है। क्यों? हॉट पॉट में रखा है, अंदर हॉट पॉट में रखा है, उबलता हुआ, ढक्कन खुल जाता तुरंत, बाहर रहता है सब कुछ। और आप बोलते कम से कम तुम तो मत बोलो। कम से कम तुम में क्या मतलब है कि तुम हो मेरे शॉर्ट लिस्ट में, जिसको मैंने परशुराम बन का गला काटने का संकल्प किया हुआ है। ये चीजें आपको तकलीफदायक है, ये चीजें आपको तकलीफदायक है। माया को हमने कितना करीबी से महसूस किया, उसको एक बार पता चल जाए ये चीज है, बस इस चीज से इसकी अवस्था बिगाड़ी जा सकती है, फिर वो चीजें आपके आसपास ला ला के रखी जाएंगी। माया का प्रोग्राम पूरा ऐसे होता है। तो दूसरी तपस्या बीते हुए समय के प्रभाव को मिटाने की तपस्या। तीसरी तपस्या सबको करनी है, विनाश में काम आएगा खास तौर पे। मास्टर पतित पावन या मैं पुण्य आत्मा, दोनों लगभग एक है। मैं मास्टर पतित पावन या पुण्य आत्मा, ये तपस्या। कौन सी तपस्या? मास्टर पतित पावन या मैं पुण्य आत्मा। इसका विस्तार करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कैसे इसकी तपस्या करनी है। दूसरी विधि तनाव से मुक्त होने की, दिखावे के वैराग्य से बचें। कौन से वैराग्य से? दिखावे के वैराग्य से बचें। कैसे होता है दिखावा का वैराग्य? बोले हमको नहीं पता, हम तो इन करते हैं। अरे देखे तो हो गए कार्यक्रम। हाँ हाँ, और देखो अंदर सब है, बाहर से वैराग्य। एक तो वैराग्य का मतलब होता है अनुराग। वैराग्य क्या मतलब होता है? अनुराग। संपूर्ण अनुराग में ही बेहद का वैराग्य है। जब प्रेम अपनी संपूर्ण ऊंचाई पहुंचता है तो संसार की हर चीज दुनिया मन से छूट जाती है, और यही ओरिजिनल वैराग्य होता है। बाहरी आडंबर काम नहीं आता, बाहरी आडंबर काम नहीं आता। बाहर से जो दिखावे का वैराग्य होता है, बता रहा हूं मैं आपको। आप बैठे हो, कितने ब्राह्मण चलो पिकनिक जाएंगे, हम नहीं जाते पिकनिक, हम नहीं जाते पिकनिक। तो क्या करते हैं? लड़ते हैं। वो तो ही बताएंगे हम पिकनिक नहीं जाते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं अरे इस ब्राह्मण जीवन को एंजॉय करो। आपको निर्विकारी रहना है, बाकी संगम युग को एंजॉय करना है, आपको जीना है, खुशी मनाओ, नाचो गाओ, खेलो कूदो, पूरी छुट्टी आपको। इसकी पिक्चर देखने जाने की छुट्टी नहीं है, वो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। पता कल से एंजॉय करो, पीवीआर में दिखाई दे रहे हो। हाँ वहां से आ रहे हैं। कल मोदी क्लास में क्यों नहीं आते? वो रात को लेट हो गया था। क्यों लेट हो गया? तो वो गया थोड़ा मैग्नेटा मॉल और 36 मॉल चले गए थे, पीवीआर में भीड़ था, वहां देख करके आए।
क्या किया, आत्मिक दृष्टि प्रैक्टिस किया। नेगेटिव चीज में एंजॉयमेंट नहीं होता, ठीक है, समझो बात को। तो आपको घूमने फिरने, खाने, गाने, नाचने, सबकी छुट्टी है। अपनी इस लाइफ को एंजॉयफुल बनाओ। कितने ब्राह्मणों ने एकदम बाहर का वैराग्य दिखाया, वो सबसे मुंह सिकोड़े बैठे होते हैं, मुंह कान सिकोड़ के एकदम से, हम ये सब बेकार की चीजों में नहीं। अरे ये परिवार है, ये परिवार है, और हम में से कोई भी ना बड़ी दादी से ज्यादा होशियार नहीं। ठीक बोल रहा हूं मैं? बड़ी दादी को जैसे सेवा से फ्री हुआ, पिकनिक, बस बिठाओ ले जाओ, पिकनिक, पहाड़ी पे पिकनिक, पकौड़ा पिकनिक, भोजन नहीं, पकौड़ा बस बनाए वहां, खिलाए, 3-4 घंटा वापस आ गए। सेवा की आज समय हमारे पास है। दादी ले आते थे पिकनिक के लिए, डांस करती थी और डांस कराती थी। आंखों में बाबा तेरी गीत बजता था, बड़ी दादी स्टेज में ये गीत बजेगा और दादी ऐसा कर डांस करती थी। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, मिल जाए में दादी डांस कर रही है, आपके तरीके से नहीं, मत हंसो, ठीक है, अलग तरीके से, अलौकिक रूहानी, ठीक है। हाँ, दादी डांस कर रही है, बढ़िया जो है, प्यार से। दादी कुमारों से खेलती थी बहुत प्यार से, तो पागल थी दादी, उनके वैराग्य नहीं था उनके अंदर, मोह माया में लिपटी हुई थी, अनुराग था ना, बाबा से इतना प्रेम था कि उनके रोम रोम में डिटैच थे। वो आपके साथ खेलेगी दादी, लेकिन आपके जाते आपको भूल जाएगी, आपको याद थोड़ी लगेगी वो, न एक घटना याद रहेगा, न बातें याद रहेंगी, सब चीज साइड हो जाएंगे। तो दिखावे का वैराग्य, बाहर का वैराग्य, ये ब्राह्मण जीवन में तनाव का कारण बनता है। इसलिए बाहर के वैराग्य से बचें, इस ब्राह्मण कल्चर को एंजॉय करें, आप तनाव में नहीं आएंगे। नेक्स्ट है, बहुत फॉर्मल लाइफ ना जिए, वीआईपी कल्चर। क्या, कौन सा कल्चर? वीआईपी कल्चर। हम जाएं तो बाजा बजे, लोग बहुत अच्छा स्वागत करें, बहुत अच्छी तरह से महिमा करें, बहुत फॉर्मेलिटी वाली लाइफ। आप देखो जीवन में, जैसे कुछ लोग बाहर से आए, उनकी नई नई पहचान है आपसे, आप वो लाइफ ना, आप बहुत देर तक उनके साथ नहीं रह सकते। आइए ना, बैठिए ना, कुछ लीजिए ना, ये जो इस प्रकार की जो वार्ता होती है ना, ऐसे लोग के साथ आप बहुत देर नहीं रह सकते। एक आध घंटे में उब जाओगे आप, और इनके साथ फॉर्मेलिटी नहीं होती। जमीन में बैठते हैं, पैर खींच के, साथ में बैठ के खाते हैं, लेना खाना खाना, इनके साथ आप रह पाते। बहुत फॉर्मेलिटी वाली लाइफ अगर आप जियोगी, बहुत अपने आप को होशियार बना करके, बहुत शानो शौकत के साथ, ये लाइफ आपको इरिटेट कर देगी। एक बात सभी नोट कर लो, इस पूरी दुनिया में एक ही बादशाह है, लिख लो सभी, इस पूरी दुनिया में एक ही बादशाह है, और वो आप नहीं, वो शिव बाबा है। कौन है? हाँ, आप उस चक्कर मत रहो, कहीं पे बहुत सम्मान मिलेगा, कहीं पे नहीं भी मिलेगा, आपको एक्सेप्ट करके चलो ना, उसी में तनाव में आ जाओगे ना। हम लोग गए थे ना सोसिया वहां पे अंबिकापुर में, तो भाई को लगा शायद हम लोग उस कमरे में रुक नहीं पाएंगे, टीना लगा ऊपर में, नीचे पलंग है। हमने कहा ये पलंग नहीं भी होता ना, और नीचे सोते नीचे, क्योंकि हम तो अलग मूड से गए थे। इसकी जवान शरीर है, मैं जवान हूं अभी भी, 39 ईयर्स से, ठीक, जवान शरीर है, नीचे सोने में क्या दिक्कत है, सो सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे अगर मैं फॉर्मेलिटी देखूं कि ऐसा और वैसा नहीं, मुझे तो ये भी याद है कितना मजा आया, हम जोर बाजी की बट्टी गए थे कोरबा, अब बिना बुलाए गए थे, हमको तो बट्टी करनी है। वहां गए तो बोले जो बाहर से आए उनके लिए फलाना जगह में व्यवस्था है, हाँ गए तो व्यवस्था फर्स्ट क्लास था, नीचे पैरा, उसके बाद टेंट का एक कपड़ा था, उसमें आपको सोना है, और एक टेंट का कपड़ा ओढ़ने के लिए दिया गया था, जिसको 12 लोग ओढ़े थे हम लोग एक साथ, मस्त सो के तन सुबह उठे, पानी गर्म किए, लकड़ी जला करके नहाए धोए और वापस बट्टी में चले गए वापस। तो बहुत फॉर्मल लाइफ जीने वाले ब्राह्मण तनाव में रहते हैं, वो टेंशन में आ जाएंगे। स्टेज की कुछ चीजों की गरिमा अलग है, लेकिन हमेशा आप स्टेज में रहोगे, अब रूम में भी स्टेज जैसी फीलिंग में रहो,
आप निकलो तो लोग भोपू बजाएंगे, जीवन का भोपू बच जाएगा, कोई खुशी नहीं होगी, तनाव 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 बस रहेगा आपको जो है। ठीक है, इसका ध्यान रखें। लास्ट है लगभग, कुछ कड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब ये हंसी नहीं है, जीवन को तनाव मुक्त बनाने के लिए कुछ कड़े डिसीजन तो लेने ही पड़ते हैं। कुछ व्यक्ति की वजह से बार बार तनाव हो रहा है, कुछ संगठन की वजह से बार बार तनाव हो रहा है, लौकिक वाले बार बार के तनाव ले रहे हैं, तो मुझे कई बार कड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, दूर होना पड़ता है। फिर वहां पे हम बार बार जख्मी होकर जीवन नहीं जी सकते। माताओं को मैं कह रहा हूं, आसान नहीं है ऐसा करना, लेकिन मैं आपको अनुभव बता रहा हूं। आपके पति बहुत परेशान कर शराब पी के पीट रहे हैं, एक दिन पीटे, 4 दिन पीटे, 10 दिन पीटे, कितना पीटोगे? वहां पे भी कड़ा डिसीजन हमको लेना पड़ता है। अगर परिस्थिति है और सक्षम हो तो फिर डिटैच हो, थोड़ा सा अलग हो की जिंदगी जियो। आज अगर 5वीं कक्षा में कोई पढ़ा है तो भी वो 5,000 रुपए तो कमाई लेगा। 2,000 का मकान किराया देके, 2,000 मकान किराया दो, 3,000 में घर चला सकते हो। हाँ, बहुत बंगला नहीं बनेगा आपका उतने में, लेकिन सुकून तो रहेगा। सुकून पनीर नहीं खाओगे, भाजी भात खाओगे, लेकिन सुकून से खाओगे। तो कुछ लोगों के लिए, जीवन के कुछ घटनाओं के लिए क्या करना पड़ता है? कड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। वहां पे योग का प्रयोग करते मत बैठे रहो। आप सकाम दे रहे हो वो करके, कितना दिन तक दोगे? आप खुद मर जाओगे, शरीर छूट जाएगा, तब वो सुधरा तो किस काम का? संगम में पूरा समय खा गया आपका। कुछ परिस्थिति में हमको कड़े डिसीजन लेने पड़ते। कितनी माताओं ने लिया, कितने भाइयों ने लिया, आज जीवन सुखी है। अगर नहीं लेते उस समय तो जीवन तकलीफ में होता। ठीक है, अंतिम एक छोटी सी बात और है, ध्यान सुन लीजिए। तनाव से मुक्त होने के लिए ध्यान रखें, कुछ चीजें यहां पर होंगी ही। दिस इज नॉट सतयुग, दिस इज संगम युग। क्या क्या होगा? क्या क्या होगा? हाँ, कुछ लोग आपको छोड़ के जाएंगे। भाई, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये गाना की बात नहीं। ठीक है, यहाँ के लेकिन यहीं चल जाए। कुछ लोग छोड़ के जाएंगे, कुछ लोग जीवन में नए आएंगे, कुछ लोग आपसे बदला निकालेंगे, कुछ लोग आपसे अपना स्वार्थ निकालेंगे। ठीक है, आपका तबीयत खराब होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मैं भगवान का तब से बीमार हूं, अरे बीमार, हाँ, यहाँ सब बीमारी से जूझ रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो। शरीर तमो प्रधान, खान पान तमो प्रधान। अभी पानी भरा था बिलासपुर में, नाली का पानी, घर का पानी सब बराबर तैर रहा था। उसी तैरते हुए पानी में आज सब्जी डूबा हुआ था। सब्जी वाले के घर में सब्जी था, तो ऐसा नहीं हुआ था कि नाली का पानी तो घर में नहीं गया था, गया था, डूबा था। सब्जी भी स्नान किया था। क्या बोलते हैं उसको, आयुर्वेद में होता है पंचकर्म। पंचकर्म उसका हो गया था। अब वो सब्जी आप लेके आए थे, बनाए थे और खाए थे, तो पंचकर्म तो आपका भी होगा। तकलीफ तो आपको झेलना पड़ सकता है ना। यहाँ कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है, और कितना भी छाट छाट के खा लो। हम फले फल खाते हैं, मसाला डाल रहे हैं, देखो जाके कार्बाइड डाल के पकाते हैं। पेड़ से पका हुआ कोई भी केला आप खाते नहीं, एक आध दो तो गलती से मिल जाए तो ठीक है। जितना चीजें आप खा रहे हो, फल 300 रुपए किलो का सेव खाते हो आप, अभी 300 रुपए किलो, 300 रुपए किलो का सेव खाते हो, मसाला डाला हुआ, वो भी सिट्ठा। उसमें मिठास कई बार नहीं रहता, क्योंकि मीठा तब होता जब पेड़ में उसको ठीक से पकने दिए होते, वो तो तोड़ तोड़ के ले आए उठा के। कैसे कल्याण होगा? इंजेक्शन लगा के पत्ता को भी बड़ा करते हैं, जिसका पकौड़े आप ब्रह्मा भोजन में खाते हो। कैसे होगा अच्छा? तो बीमार हो भी करोगे, बाल सफेद
होंगे नहीं होंगे? कितना हो गया बताओ को? अभी हमारी उम्र हुई नहीं, बाल सफेद, सबके सफेद है, ठीक से देख लो सबके, और कोई लुका के आमदत नहीं जानते, बाल सबके सफेद है यहाँ पे, किसी कम किसी का ज्यादा, बाल सफेद होंगे, आप डोकर और डोकरी होगे ही। कुछ चीजें यहाँ पे नेचुरल है, कुछ चीजें यहाँ पे होंगी, इसको स्वीकार करो, तनाव मत लो, तनाव मत लो, ये चीजें आपके जीवन में होंगी, ये आप स्वीकार करोगे खुश रहोगे, स्वीकार करोगे खुश रहोगे। हमेशा स्टेज पे आप नहीं रहोगे, दूसरे भी तो आएंगे ना, कि आप ही की शक्ल देखते लोग 12 महीना, दूसरों का भी देखिए, परिवर्तन होगा ना, आप ही हीरो नहीं रहोगे हमेशा, जो है दूसरों को मौका मिलेगा, दूसरे स्टेज पर आएंगे, दूसरों को चांस मिलेगा, कुछ चीजें यहाँ पे स्वाभाविक है जो होंगे। आज सचिन भाई जी का कई लोग विरोध करते हैं, आज यज्ञ में उनका बहुत बड़ा पार्ट है, आज कितने युवा जो भटक रहे थे यज्ञ में, उनके नाम से व्यक्त मूर्ति पढ़ना शुरू कर दी, उस आत्मा ने अपनी तपस्या से, अपने चिंतन से कितनी सारी आत्माओं को पुरुषार्थ में लगा दिया, लेकिन उनका भी विरोध है, उनको भी क्लास कैंसिल कर देते हैं, देते नहीं है, चांस देते, मौका देंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें चलती हैं, लेकिन वो आत्मा अपना पार्ट बखूबी निभा रही है, बहुत अच्छा। कुछ चीजें यहाँ पे होंगी, स्वीकार करिए, आपकी खुशी हमेशा कायम रहेगी।